या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों, चंद दिनों के बाद इस्लामी महीनों का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा शुरू होने वाला है और इस महीने के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस में काफ़ी फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं और गुज़िश्ता जुमों में और गुज़िश्ता सालों में आप हज़रात के सामने में भी काफ़ी बातें ज़िलहिज्जा के ताल्लुक़ से बता चुका हूँ। इस ज़िलहिज्जा से कुछ यादें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी जुड़ी हुई हैं, बल्कि यूँ कहें कि बहुत सारी यादें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुड़ी हुई हैं, गलत नहीं होगा। सारा ज़िलहिज्जा का महीना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद दहानी कराता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ हमें बताता है। तो मुनासिब मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ खुसूसियात उम्मत मुस्लिमा के सामने वाज़े कर दी जाएं। कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा तज़किरा अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फरमाया और आपको ये बात सुनकर के ताज्जुब होगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की वो बरगुज़ीदा शख्सियत है। दुनिया में रहने वाले तमाम इंसान, चाहे वो किसी भी मज़हब को मानते हों, किसी भी अक़ीदे के मानने वाले हों, कहीं ना कहीं वो अपना आइडियल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं। हम मुसलमान तो मानते ही हैं, क्योंकि हमें जो शरीयत और जो दीन दिया गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, वो शरीयत और वो दीन, उसका अक्सर हिस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का है। मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। यहूदी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं, क्योंकि यहूदी मज़हब की जो बुनियाद रखी गई है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में से ही जो लोग आगे बढ़े, आपके बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का सरनेम हुआ करता था इसराइल, उसी की तरफ निस्बत करते हुए यहूदी अपने आप को क्या कहते हैं, इसराइल। इन्होंने एक मुल्क की जो बुनियाद रखी उसका नाम ही इसराइल रखा। और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटों में से जो सबसे बड़ा बेटा था यहूदा, उसी की तरफ निस्बत करते हुए अपने आप को यहूदी कहते हैं। और ईसाई ये भी अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं, क्योंकि आपकी नस्ल में, बनी इसराइल में आखिरी नबी जो आए वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी औलाद से हैं। बेशतर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आपके सिलसिले औलाद में, आपकी नस्ल में पैदा हो। यहाँ तक कि खुद
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा हुए। अल्लाह ताला ने बड़ा एजाज़ आपको बख्शा और ऐसी फौकियत अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी। आपकी कुर्बानियों को और आपकी यादगारों को रहती दुनिया तक के लिए त्यौहार बना दिया और याद दहानी की चीज़ें बना दी, आपके तरीक़े को राइज फरमा दिया। तो मैं कह रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत बेशुमार खूबियों और खुसूसियतों की हामिल, तमाम तर खूबियाँ और खुसूसियतों में से आपकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आप मुवहिद थे। मुवहिद कहते हैं तौहीद परस्त, एक अल्लाह ताला के मानने वाले। हालांकि आपका जिस माशरे में जन्म हुआ, जिस खानदान में आप पैदा हुए, वो खानदान बुत परस्ती में मुब्तला था, शिर्क में मुब्तला था। ऐसे खानदान में आपके लिए जो माहौल था वो शिर्क और बुत परस्ती का माहौल था। और ऐसे खानदान में जिसमें बुत परस्ती और शिर्क का माहौल हो, अपने आप को तौहीद परस्त बनाना और उस माहौल से अपने आप को अलग थलग रखना, गोया कि अपनी जान की दुश्मनी की दावत देना। आपने अलल ऐलान अपनी तौहीद का एतराफ़ किया और लोगों को तौहीद की तरफ मदऊ किया, एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। खुद अपने वालिद को, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा मुशरिक, बुत परस्त, पंडित, जो कुछ हो सकते हैं, जो कुछ हो सकता था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद। रिवायतों में आता है कि बुत बनाने और बुत फरोख्त करने का काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का। ऐसे शिर्क और कुफ्र के माहौल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। आपने अपनी तौहीद के ऐलान के ज़रिए सारी दुनिया को और सारे माशरे को ये एतराफ़ कराया कि इस दुनिया को चलाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला, हम तमाम इंसानों को बनाने वाला कोई और है जिसको अल्लाह ताला कहा जाता है। उसके अलावा किसी और की परस्तिश, उसके अलावा किसी और की पूजा और इबादत नहीं हो सकती। एक मर्तबा आपने अपनी कौम को समझाने के लिए उन्हीं के अंदाज में तौहीद की तरफ लोगों को बुलाया। उनकी कौम के बारे में है कि वो कौम सितारों की परस्तिश किया करती थी। रात को जो सितारे निकलते हैं, जिनको हम देखते हैं, कैसे झिलमिलाते हैं, उन सितारों की परस्तिश उनकी कौम किया करती थी। आपने अपनी कौम को एक निराले अंदाज में समझाने के लिए एक सितारे को देखा जिस सितारे की परस्तिश उनकी कौम किया करती थी, और उनके सामने ये एतराफ़ किया कि ये मेरा माबूद क्या है, क्योंकि उनकी कौम भी उसी चीज की क्या किया करती थी, परस्तिश किया करती थी। अच्छा, सितारे, बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि सितारे की इबादत करना कोई लॉजिक नहीं बनता है, सितारे से हमारा क्या फायदा। लेकिन उनकी कौम के ज़हनो दिमाग में ये था कि ये सितारे रात की रोशनी, अंधेरे में निकलते हैं, बड़े खूबसूरत मालूम होते हैं, हमें रोशनी फराहम करते हैं। और पुराने ज़माने में लोग सितारों के ज़रिए अपनी, गोया कि ये मैप का काम किया करता था, रास्ते डिसाइड किया करते थे कि हमें कहाँ जाना है, तो किस सिमत में जाना पड़ेगा, किस सितारे की सिद्ध में जाना पड़ेगा। आज अगर हमारे सामने मैप ना हो या मकामी लोग हमें ना बताएं, तो बाज़ मर्तबा हमें ऐसा लगता है कि सिमत एकदम घूम गई। हम जहाँ अपने वतन में होते हैं, अपने इलाके में होते हैं,
हमें ये चीज़ अचंभा नहीं लगती, लेकिन अगर किसी नई जगह चले जाएं तो हमें लगता है कि मस्जिद का रुख एकदम उल्टा लग रहा है। हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यार ये लोग किधर रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, हालांकि वो सही तरफ रुख किए होते हैं। तो ऐसे ही रात के अंधेरे में लोगों का सफर करना और उनको सही सिमत में चले जाना, जबकि कोई रोशनी उनके पास में नहीं, कोई उजाला नहीं, रास्ता दिखने का कोई सवाल नहीं, ऊंचे नीचे रास्ते, नशे को फराज है, कहीं दरिया है तो कहीं नदी नाले हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं जंगलात हैं। इन अंधेरियों के अंदर रास्ता सही तरीके पर चलना कोई आसान काम है? उस वक्त के लोग सितारे की सिमत से चला करते थे कि ये सितारा इस सिमत में है तो ये रास्ता इस तरफ में जाएगा, ये सितारा इस सिमत में है तो ये रास्ता इस तरफ जाएगा, ये सितारा इस सिमत में है तो ये रास्ता इस तरफ जाएगा। इस तरह से वो अपने रास्ते क्या करते थे, और अक्सर व बेशतर लोग रात के अंदर ही सफर किया करते थे ताकि सफर क्या हो जाए, आसान हो जाए। गूगल मैप तो होता नहीं था, दिन में पता चला कि यहाँ से वहां पहुंच गए, वहां से वहां पहुंच गए, यहाँ से वहां पहुंच गए, जहां मंजिल पे पहुंचना था उनके लिए मुश्किल हो जाता था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सितारे की परस्तिश इसलिए किया करती थी कि वो सितारा उनको क्या करता था, रास्ता बताता था। आपने अपनी कौम को थोड़ा सा समझाने के लिए कहा कि भाई ये सितारा क्या है, मेरा भी माबूद है जैसा तुम्हारा माबूद। अब जब दिन का उजाला हुआ और वो सितारा छुप गया, गायब हो गया, तो आपने अपनी कौम से कहा कि ये मेरा माबूद नहीं हो सकता। कैसे समझाया? भाई पहले उनके नजरिए के मुताबिक सितारे को अपना माबूद माना कि भाई जैसा तुम्हारा नजरिया है, जिन फवाइद की वजह से तुम सितारे को अपना खुदा कह रहे हो, ठीक है, ये अपना क्या है, खुदा है। लेकिन जब वो सितारा दिन के उजाले में गायब हो गया तो कहा कि ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। भाई खुदा की तो शान ये है कि वो गुरूब नहीं हो सकता, वो छुप नहीं सकता। खुदा की शान तो ये है कि वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसको जवाल नहीं आ सकता। सितारे को तो जवाल आ गया, जिस चीज को जवाल आ जाए, जो चीज खत्म हो जाए, जिसको दिन की रोशनी खत्म कर दे, वो मेरा खुदा कैसे हो सकता है? फिर जब रात हुई तो रात के अंधेरे में जब चांद निकला तो चांद माशाल्लाह खूबसूरत, और सारे सितारों को चांद की क्या मिल रही, रोशनी मिल रही। सारी दुनिया के अंदर चांद ने रोशनी की हुई है, बड़ा है, बड़ा प्यारा है दिखने में। अपनी कौम को कहा आपने कि ये मेरा माबूद हो सकता है, क्योंकि क्या है, देखने में खूबसूरत भी है, इन सितारों से बड़ा भी है, इसकी रोशनी भी ज्यादा है। लेकिन जब दिन के उजाले में चांद छुप गया तो फिर आपने क्या कहा, ये भी मेरा माबूद नहीं हो सकता, इसलिए कि जो चीज दिन के उजाले में छुप जाए और गायब हो जाए, जिसकी रोशनी खत्म हो जाए, वो माबूद बनाने के लायक नहीं हो सकता। फिर जब दिन हुआ, सूरज निकला, सूरज ने सारी दुनिया को रोशन किया, फिर आपने अपनी कौम से कहा कि ये मेरा खुदा हो सकता है, क्योंकि इसकी रोशनी सारे सितारों पर क्या है, आ रही है। सारी दुनिया को इसने रोशन कर दिया, सारे सैयारों पे ये सैयारा क्या है, आ रही है। लेकिन जब रात हुई और सूरज भी छुप गया तो आपने अपनी कौम से कहा कि ये भी मेरा खुदा नहीं हो सकता। जो रात की तारीकी में छुप जाए, सारी दुनिया को अंधेरा कर दे, जिसकी रोशनी मध्यम पड़ जाए और खत्म हो जाए, उसको मैं खुदा कैसे मान सकता हूँ? मेरा खुदा ये नहीं है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैंने तो अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया जिस जात ने जमीन और आसमान को बनाया, यकसू होकर के। और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूं, शिर्क करने वालों में से नहीं हूं तुम्हारी तरह। जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जमीन और आसमान की तमाम चीजों को बनाया, जिसने चांद और सितारों को बनाया, जिसने तमाम मखलूकात को बनाया, उसकी तरफ मैंने अपना क्या कर लिया। इस तरह अपनी कौम को पैगाम दिया अपनी तौहीद का। शिर्क और बुत परस्ती ये मेरी शान नहीं हो सकती। जिन चीजों की तुम इबादत करते हो, ये चीजें खुद ब खुद वजूद में नहीं आई हैं, बल्कि इन चीजों को किसी ने बनाया है। जाहिर सी बात है, जिस शख्सियत ने और जिस जात ने इन चीजों को बनाया है, वही चीज और वही शख्सियत, वही जात इबादत के लायक है।
इसके अलावा कोई दूसरी जात और कोई दूसरी शख्सियत इबादत के लायक नहीं हो सकती। और करें आप कैसा पैगाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम सारी दुनिया को दी। आज दुनिया अपनी अकल के बलबूते पर एक नसों का गुच्छा अल्लाह ताला ने हमारे खोपड़ी के अंदर फिट कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, दिमाग। इस दिमाग का इस्तेमाल करके इंसान अल्लाह ताला का बागी बना है, अल्लाह ताला से दूर। ऐसे लोग दुनिया के अंदर बेशुमार है। ये अलग बात है कि हमारे इर्द गिर्द नहीं, हमारे इर्द गिर्द वो लोग हैं जो शिर्क तो करते हैं लेकिन किसी न किसी सूरत में अल्लाह ताला को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। यह अलग बात है कि शिर्क की वजह से वो ईमान में दाखिल नहीं हो सकते, अहले ईमान की सिफत में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, खालिक कायनात का इनकार करते हैं। वो अपनी अकल की रोशनी में दलाइल देते हैं कि ये दुनिया अपने आप वजूद में आई है। वो बताते हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई है, इंसान कैसे वजूद में आया है और इंसान ने कैसे तरक्की की है। तमाम चीजें बता करके इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की गुलामी से हटाने की क्या करते हैं, किसके जरिए, इस अकल के जरिए, इस दिमाग के जरिए। जो दिमाग अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है, उस दिमाग का सही इस्तेमाल करने की बजाय उस दिमाग का गलत इस्तेमाल करके अल्लाह तबारक व तआला की क्या बन रहा है, बागी बन रहा है। अल्लाह ताला की तौहीद का और अल्लाह ताला के एक होने का इनकार कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौल के जरिए बतलाया कि जिसने इस कायनात को बनाया, जमीन और आसमान को बनाया, जमीन और आसमान में जो जितनी चीजें पाई जाती हैं उन तमाम चीजों को बनाया, उस खालिके कायनात की तरफ मैंने अपना क्या कर लिया, रुख कर लिया, यानी उसको अपना माबूद हकीकी बना लिया। और मैं शिर्क से बरात का इजहार करता हूँ कि मैं मुशरिकीन में से नहीं, शिर्क करने वालों में से नहीं। अल्लाह ताला को शिर्क पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ कर देंगे लेकिन शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेंगे। ये कैसे गवारा हो सकता है कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत में किसी को जर्रा बराबर भी शरीक ठहरा दें? अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं। इतना गुस्सा अल्लाह ताला को आता होगा कि जब लोग अल्लाह ताला के साथ क्या कर रहे हैं, किसी को शरीक। जो काम किसी और के बस में नहीं है, उस काम में किसी को अल्लाह ताला का शरीक ठहरा देना कितना बड़ा जुल्म है। इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना बना। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क क्या है, बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को कभी भी माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जिस गुनाह को चाहेगा अल्लाह ताला क्या कर देगा, माफ कर देगा। तो इंसान अपनी खोपड़ी के जरिए, अपने दिमाग के जरिए जो चीजें उसके सामने आ रही हैं, उन चीजों के जरिए क्या कर रहा है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक कर रहा है। किसी इंसान का किसी डॉक्टर से मिलना हो गया, उस डॉक्टर के जरिए अल्लाह ताला ने शिफा दे दी, लोगों ने डॉक्टर को भगवान बना दिया। किसी बाबा साहब ने किसी पर झाड़ फूंक कर दिया, तावीज बना दिया, उस तावीज के जरिए उनको शिफा मिल गई, लोग उनके कदमों में गिर रहे, उनको खुदा बना लिया, उनको भगवान तस्लीम कर लिया। किसी इंसान के जरिए किसी को रोजी रोटी मिल गई, उसको रोजगार मिल गया, उसकी जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी, लोगों ने उसको अपना खुदा तस्लीम कर लिया। यानी दुनिया का यह आलम हो गया है कि जहां से नफा मिला वही हमारा क्या है, भगवान। जहां से फायदा मिला वही हमारा क्या है, भगवान। आप देख नहीं रहे हो कैसे कैसे अकीदे हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। मैं कहता हूं अगर शिर्क समझने की कोई जगह है और अल्लाह ताला के एक समझने की कोई जगह है तो वो हमारा अपना मुल्क। कितनी सारी माताएं हमारे यहाँ पाई जाती है। वो एक चीज है ना कि भाई हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, उसके पीछे लॉजिक है। भाई हमारे अलावा इस मुल्क में जो लोग रहते हैं उनका अकीदा ये है कि ये जो धरती है, ये जो जमीन है, ये हमारी क्या है, माँ है। क्या है, हमारी माँ। हमारा अकीदा है कि हम इसको माँ तस्लीम नहीं करते।
इन्होंने माँ क्यों बनाया? माँ इसलिए बनाया कि इनको ये पता है कि इस धरती से पानी निकलता है, इस धरती से गल्ला निकलता है, इस धरती से गैस निकलती है, इस धरती से पेट्रोल निकलता है, इस धरती से डीजल निकलता है, इस धरती से सोने चांदी निकलते हैं, इस धरती से दुनिया के तमाम खजाने और महंगी महंगी मैदानियात और महंगी महंगी चीजें इस दुनिया से इस धरती से निकलती है। जाहिर सी बात है जो धरती कितनी नफा बख्श हो वो हमारी क्या है? माँ है। और जाहिर सी बात है जो माँ इतनी सारी चीजें अपने ऊपर बसने वाले लोगों को दे रही है तो वो इस काबिल है कि उसकी वंदना की जाए, उसकी इबादत की जाए, उसकी पूजा की जाए, उसका एहतराम किया जाए। ये इनका क्या है? हमारा अकीदा नहीं। हम इस धरती की वंदना नहीं कर सकते, हम इस धरती की पूजा नहीं कर सकते, हम इस धरती की इबादत नहीं कर सकते, हम इस धरती को धो नहीं दे सकते, हम इस धरती पर सिंदूर नहीं चढ़ा सकते, हम इस धरती के सामने अपना माथा नहीं टेक सकते। क्यों? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति। हम तो उसके सामने अपना सर झुकाते हैं, हम तो उसके सामने अपना सर टिकाते हैं, हम तो उसके सामने अपना सर खम करते हैं जिसने इस धरती को बनाया। सिर्फ इस धरती को ही नहीं बनाया, इस आसमान को बनाया, सिर्फ इस आसमान को ही नहीं बनाया, इस धरती के अंदर जितने खजाने हैं, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के तमाम खजाने किसके? अल्लाह ताला के। उस अल्लाह ताला की क्या करते हैं? हम इबादत करते हैं। ये हमारा अकीदा है। गाय से लोगों को नफा पहुंचा, भाई गाय दूध देती है। लोगों ने कितना, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं लेकिन समझाने के लिए ये बात कह रहे हैं कि गाय से इंसान को नफा पहुंचा। क्या पहुंचा? कि भाई गाय का दूध है, उस गाय के दूध में दूसरे जानवरों के दूध की बनिस्बत बहुत ज्यादा खूबियां हैं, लिहाजा इस गाय को क्या दे दिया जाए? माँ का दर्जा दे दिया जाए। हम किसी चीज को माँ का दर्जा नहीं दे सकते, किसी शख्सियत को, किसी जात को हम इस काबिल नहीं बना सकते कि जिसकी क्या की जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे पहली और सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आप एक अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर क्या लाते? ईमान लाते, और एक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को आप मानते। और सिर्फ अल्लाह ताला को ही नहीं मानते थे, अल्लाह ताला के अहकामात को भी मानते थे। हमारा अलमिया क्या है कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं लेकिन अल्लाह ताला की नहीं मानते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब आपके रब ने यानी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने आप को हमारे सामने झुकाइए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तो रब्बुल आलमीन के सामने अपने आप को क्या कर दिया? झुका दिया। अपना सर किसके सामने झुका दिया? रब्बुल आलमीन के सामने झुका दिया, रब्बुल आलमीन के अहकामात के सामने झुका दिया। आज सारी दुनिया के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, सारी दुनिया में क्राइम हो रहा है, सारी दुनिया में घोटाले हो रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी है, न जाने क्या क्या खुराफातें, क्या क्या बुराइयां, क्या क्या चीजें इस दुनिया के अंदर पाई जा रही हैं। इसका सारा लुब्बे लुबाब और निचोड़ है एक अल्लाह ताला को ना मानना। अगर इंसान अपने बनाने वाले को तस्लीम कर ले, अपने खालिक हकीकी और मालिक हकीकी का इकरार कर ले, और उसने जो गाइडलाइन हमें दुनिया में जिंदगी गुजारने की दी है उसको तस्लीम कर ले, सारी दुनिया से क्राइम खत्म हो सकते हैं, सारी दुनिया के घोटाले खत्म हो सकते हैं, सारी दुनिया के अंदर सुधार हो सकता है और बिगाड़ खत्म हो सकता है, सिर्फ एक फार्मूले पर अमल करने कि इंसान इस बात का इकरार कर ले कि इस कायनात को बनाने वाली कोई एक शख्सियत है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। अब वो शख्सियत कौन है उसको समझने के बाद, उसका इकरार करने के बाद उसकी तालीमात क्या है, उस तालीमात पर क्या कर ले, तो सारी बुराइयां ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह ताला को नहीं माना, अल्लाह ताला के साथ साथ अल्लाह ताला की बातों को भी क्या किया? और ऐसा माना कि मानने के बाद आपने अपनी अकड़ नहीं दिखलाई और अपने आप को बहुत बड़ा करके नहीं बतलाया कि मेरा जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, सारी दुनिया शिर्क व कुफ्र के अंदर मुब्तला है, मैं अकेला सिर्फ तौहीद परस्त हूं। ऐसा नहीं जताया कि मैं सिर्फ अकेला अल्लाह ताला की इबादत करूं।
अल्लाह ताला ने आपको और आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप हमारे घर यानी बैतुल्लाह की तामीर, दुनिया का सबसे पहला घर अल्लाह ताला की इबादत, खाना काबा बैतुल्लाह, तौहीद का सबसे पहला मरकज, इसकी तामीर का हुक्म किसको दिया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति बिइस्माईल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी दोनों बाप और बेटे ने मिल करके काबतुल्लाह की तामीर की, उसको बनाया, उसका फाउंडेशन तैयार किया। जब उसकी तामीर से फारिग हो गए तो खुशी के मारे झूम जाना चाहिए था। हमने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया कि दुनिया के अंदर, आज दुनिया में अगर किसी के नाम कोई रिकॉर्ड हो जाए, आप देखो उसकी खुशियों के ठिकाने नहीं होते। सारी दुनिया के अंदर उसके चर्चे होते हैं, लोग उसके साथ अपनी सेल्फी खींचने पर फख्र महसूस करते हैं, उसका तज़किरा करने पर फख्र महसूस करते हैं। अगर किसी को उसके बारे में कोई नॉलेज और जानकारी हो तो वो जानकारी देने पर लोग फख्र महसूस करते हैं। इतना बड़ा कारनामा बाप और बेटे ने अंजाम दिया, काबतुल्लाह की तामीर की, दुनिया का तौहीद का सबसे पहला मरकज खड़ा किया। खुशियों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाए और अल्लाह ताला के सामने झुक गए और अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमारी इस कोशिश को, इस काबिश को जिसका आपने हमें करने का हुक्म दिया था, हमने इसको अपनी बिसात और हैसियत के मुताबिक कर दिया है, आप हमारी तरफ से इसको क्या कर लीजिए, कबूल कर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के बाद दुनिया के लोगों को ये तालीम दी है कि आप कितने ही बड़े अल्लाह के वली बन जाएं, कितने ही बड़े नेक इंसान बन जाएं और कितने ही खूबियों के मालिक बन जाएं, आप अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसकी कबूलियत के लिए दुआ कीजिए। जिस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआएं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआएं की और अल्लाह ताला से कबूलियत की दरखास्त की, और कैसा अपने आप को आपने अल्लाह ताला के हुक्मों का पाबंद बनाया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा बनाया। बुढ़ापे में बड़ी मन्नतों समाजतों के बाद और लंबी दुआओं के बाद 80-85 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको एक औलाद दी। अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा दीजिए। दुआ सिखलाई हमें। देखो, औलाद का होना बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इससे बड़ी नेमत नेक औलाद का होना है। अगर औलाद आपको मिल गई और नाफरमान औलाद आपको मिल गई, बद्दीन औलाद आपको मिल गई, आपकी जिंदगी अजीरन बना देगी और आपका जीना मुश्किल बना देगी। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह हमें नेक औलाद अता फरमा। और अगर औलाद हो चुकी है तो उसके नेक बनने की दुआएं करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं। अल्लाह ताला ने बशारत सुना दी, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। हमने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुर्दोबार बेटे की और बच्चे की बशारत सुना दी। अल्लाह ताला ने आपको बेटा दे दिया। जब बेटा थोड़ा सा होशियार हुआ, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस बेटे को आप हमारे नाम पर क्या कर दो, कुर्बान कर दो। अगर हमारे जैसा, आपके जैसा कोई इंसान होता, बताओ कितने सारे रास्ते और कितने सारे तरीके इसमें निकालता और खोजता कि भैया इतने लंबे जमाने के बाद बुढ़ापे में एक बेटा मिला है और उस बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिल रहा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं। और तावील निकालता कि अगर अल्लाह ताला को इस बेटे को कुर्बान करवाना होता तो अल्लाह ताला बेटा देते ही क्यों। ये जो हुक्म मिल रहा है, ये जो ख्वाब मुझे दिखाया जा रहा है, ये ख्वाब क्या है, वैसे ही ख्वाब। आपने ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद में बगैर चू चिरा करे हुए अल्लाह ताला के उस हुक्म को पूरा करने के लिए अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से तज़किरा कर दिया। जैसा बाप वैसा बेटा। कहा बेटा मैं देख रहा हूं अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं तुझे क्या कर रहा हूं, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ख्वाब में मैं तुझे अल्लाह ताला के हुक्म पर ज़बह कर रहा हूं, बता तेरी क्या राय है। बेटे ने कहा आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है आप उस काम को कर गुजरिए, मेरी तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं। या अबत इफ़अल
मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए मेरे वालिद, जिस काम का आपको हुक्म दिया गया आप उस काम को कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा, ये जुमला मुझे आपको बताना है। फलम्मा अस्लमा, इसका तर्जुमा ये निकलता है कि बाप और बेटे यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने अपने सर को झुका दिया। बाप ने ये कह करके कि मैंने ये देखा है कि अल्लाह ताला तुझे ज़बह करने का हुक्म दे रहे हैं, मैं इस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, तेरी क्या राय? बेटे ने कहा आप इस काम को करो। दोनों तैयार हो गए। इसका नाम है इस्लाम। फलम्मा अस्लमा, दोनों ने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने अपने आप को क्या कर दिया? झुका दिया। इसका नाम है इस्लाम, इसका नाम है ईमान। तो हमारा रवैया ये है कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन अल्लाह ताला के अहकामात के सामने अपने आप को हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी ख्वाहिशात के सामने हमने अपने आप को झुकाया हुआ है, अपनी ज़रूरियात के सामने हमने अपने आप को झुकाया है, अपने औकात की पाबंदी के सामने अपने आप को झुकाया हुआ है, इस दुनिया के सामने हमने अपने आप को झुकाया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला के अहकामात के सामने हमने अपने आप को झुकाया नहीं है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या थी कि आप सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद के परस्तार थे। वो खुसूसियत हमारे अंदर भी है। अल्लाह करे कि क़यामत तक वो खुसूसियत हमारे दरमियान क्या रहे? बाकी रहे। दूसरी खुसूसियत आपकी क्या थी कि आप अल्लाह ताला को तो मानते थे, साथ में अल्लाह ताला के अहकामात को भी मानते थे। इसमें से एक खुसूसियत हमारे अंदर है कि हम अल्लाह ताला को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह ताला की जितनी मानना चाहिए उतनी मानते नहीं है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला को मानने के साथ साथ अल्लाह ताला की मानने की भी तौफीक नसीब फरमाए। तो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।